तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने शक्ति की स्टोरी लेके आया हूँ, सारे जहाँ से ऊंचा। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चांद को धरती से तो सभी ने देखा होगा, मगर उसे नज़दीक से देखने का गौरव विरलों को ही मिलता है। चंद्रमा पर कदम रखकर भारत का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख देने और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है स्क्वाड्रन लीडर अजय वर्मा ने। और आज ये शानदार समारोह भारत के इस सच्चे सपूत अजय वर्मा के सम्मान में आयोजित किया गया है। इन्हें मेडल देंगे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। नहीं, मैं यह मेडल लेने के काबिल नहीं हूँ। मैं आप सबको सारी कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि ये मेडल मुझे मिलना चाहिए या नहीं। दीवानगी क्या होती है ये मुझे सुदेशना से मिलने से पहले नहीं मालूम था। मेरी उससे मुलाकात एयरफोर्स के वार्षिकोत्सव के समारोह में हुई थी। उसका नृत्य और उसकी सुंदरता देखकर मैं ठगा सा रह गया था। भाग्य मुझे उसकी ओर धकेल रहा था। सॉरी, इसे पहले मैंने छुआ है। आप अपना हाथ मेरे हाथ के ऊपर से हटा लें, और अगर ना हटाऊं तो। शरीफ लड़कियों से बात करना सीखो मिस्टर पुनीत। थैंक यू मिस्टर अजय। वैसे ये गिलास मैंने आपको आपकी कामयाबी की बधाई देने के लिए आपके लिए ही उठाया था। ओह थैंक यू। सुदेशना किसी और की निगाहों का भी केंद्र बनी हुई थी। पुनीत के दिल को जो जख्म तुमने दिया है उसे एक दिन तुम्हें ही भरना होगा। चंद्रमा पर जाने के लिए पुनीत और मुझ में से मुझे चुन लिया गया। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर अजय वर्मा। इधर किसी के दिल पर छुरियां चल रही थी, मगर मैं बेखबर था। तुमसे पहली मुलाकात ही मेरे लिए लक्की साबित हुई। हम दोनों के प्यार को जुबान मिल रही थी। मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई मिस्टर अजय। चंद्रमा के वायु शून्य वातावरण में तुम्हें खुद को कंट्रोल करने के लिए भारी मेहनत करनी होगी। यस सर। उस दिन, अरे बालकनी के दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा है? दरवाज़ा खुलते ही हैप्पी बर्थडे टू यू सुदेशना। ओ गॉड अजय, ये तुम हो? मगर ये क्या पागलपन है अजय, तुम स्काई लिफ्ट पर? उफ, सब लोग देख रहे हैं। तुम्हें तो उन्हें देखने दो। मैं तुम्हें सबके देखते देखते स्काई लिफ्ट से नीचे ले जाऊंगा। अजय प्लीज। ओफ। खतरा उस वक्त इस स्काई लिफ्ट के नीचे मंडरा रहा था। ऊंचाई पर जाकर नीचे आने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता मिस्टर अजय, खास तौर से तब जब बोल्ट कटर से उसके आधार के नट भी काट दिए जाएं। बुरी तरह से चरमराई स्काई लिफ्ट और उफ। अजय आह ओह ओ नो, ये क्या? नीचे गिरकर दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाने में देर नहीं थी। मगर चीख चीख जब नारी के कंठ से निकलती है तो वहाँ उसकी मदद को आती है शक्ति। मौत को तुम तक पहुँचने के लिए जो फासला चाहिए, इस इसे शक्ति अब और नहीं बढ़ने देगी। क्या मैंने कोई सपना देखा अजय? मैं तो खुद हैरान हूँ। आखिर ये सब क्या था? कौन थी वो शक्ति जो हमें बचाकर चली गई? चली नहीं गई थी, बल्कि तुम्हारे इस खूबसूरत तोहफे और नीचे गिरती स्काई लिफ्ट को बचाने के लिए गई थी। ओ माय गॉड। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं चलती हूँ। शायद कोई देवी ही थी वो जिसने आज हमें बचा लिया। सच्चा प्यार इस तरह जुदा नहीं होता सुदेशना। मेरी समझ में आज ये बात अच्छी तरह से आ गई है। लेकिन तुम्हें दीवानों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। क्या करता, ट्रेनिंग के लिए निकला था पर सोचा तुम्हें विश करता चलूं। नीचे तक तो कार से ही आया था, ऊपर भी बिल्डिंग की लिफ्ट से आता, मगर बाहर ही स्काई लिफ्ट खड़ी दिख गई तो सोचा तुम्हें हैरान कर दूं। सचमुच अब तुम्हारे बिना एक पल रहना भी मुश्किल हो रहा है। परसों हमारी सगाई है, परसों बरसों की तरह दिखाई पड़ रहा है। काश वो पल अभी आ जाता। अरे ये क्या कर रहे हो? आज से ठीक 10 दिनों बाद मैं चंद्रमा पर जाऊंगा। प्रेमी तो सिर्फ बातें करते हैं सुदेशना, मगर मैं सचमुच वहां से तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तब सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि चांद भी तुम्हारी सुंदरता के आगे फीका है। ओफ अजय, लीव मी, से लीव मी। अगर तुम्हारी दीवानगी का यही हाल रहा तो मुझे शक है कि हमें शादी कहीं पागल खाने में ना करनी पड़े। अब इससे पहले कि तुम पागल हो जाओ, यहाँ से जाओ। तुम्हें देर हो रही होगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ट्रेनिंग में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पड़े। ओके डियर, अभी तो जाता हूँ, पर शाम को डेक्ची रेस्तरां में फिर मिलेंगे एक शानदार डिनर के लिए। ओह थैंक्स गॉड। 2 दिन बाद सगाई का टाइम निकला जा रहा है। आखिर ये अजय अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? आप फिक्र न करें अंकल डिसूजा, अजय आता ही होगा।
कमाल है एयर चीफ मार्शल साहब, फिक्र क्यों न करे, क्योंकि तुम और अजय दोनों ही इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और इसलिए पिता की जगह पर तुम्हारा कन्यादान करने का भार इन्होंने ही अपने कंधों पर लिया है। एक बाप को बेटी व दामाद की फिक्र न होगी तो और किसे होगी। मैंने तो अजय को भी हमेशा बेटे की तरह माना है। और तभी आसमान गड़गड़ा उठा। हाय सुदेशना, अरे अजय हेलीकॉप्टर में आ रहा है। इस दृश्य को मैं शूट कर लेता हूँ। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और ये स्क्वाड लीडर अजय की सगाई है, आकाश में ही होनी चाहिए। कम ऑन सुदेशना। मगर इतने लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर हम सगाई की रस्म हेलीकॉप्टर में कैसे कर सकते हैं? लीजिए अब आप ही इसे समझाइए, इसमें हर्जी क्या है बेटी? अजय के कदम चांद को छूने वाले हैं, उसकी सगाई आसमान में होना एक अनोखा कारनामा होगा। जाओ, पर अब पर को परे भी रखो ना। हाय पुनीत, तुम हेलीकॉप्टर उड़ाओ, मैं इस दृश्य को भी शूट करूँगा। स्काई लिफ्ट से नीचे गिरकर मरने से तो तुम बच गए, मगर अब जिस तरह सब तुम्हें उड़ते हुए देख रहे हैं, थोड़ी ही देर में वैसे ही सब तुम्हें गिरते हुए भी देखेंगे, क्योंकि मैंने फिल्म की शूटिंग के बहाने हेलीकॉप्टर का पंखा लूज कर दिया है। आकाश में रिंग सेरेमनी की यह घटना सचमुच एक यादगार घटना ही बन जाने वाली थी। हमारी जिंदगी का एक एक पल इतना ही यादगार होगा सुदेशना। तुम सचमुच दीवाने हो अजय, इतना पागलपन, इतना ज़्यादा प्यार ठीक नहीं। उसी पल भीषण आवाज करता हुआ हेलीकॉप्टर का पंखा अपनी जगह से अलग हो गया। ओह गॉड, ये क्या हुआ? मेरे हाथ से छूट गई रिंग। ओफ, सबकी सांसें जहाँ की तहाँ जाम हो गई। ओह नो, हेलीकॉप्टर यहीं गिर सकता है, हट जाओ यहाँ से, भागो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ, ये क्या हो गया? ओह भागो। अब हो जाएगा ये किस्सा खत्म। अजय, अब क्या होगा? अब अगर हमारी किस्मत को हम पर रहम आ गया तो हम बच सकते हैं, वरना नहीं। हे शक्ति, मदद कर। मदद तो उस प्रार्थना से काफ़ी पहले ही, उस चीख पुकार के बाद ही चल चुकी थी, जो हेलीकॉप्टर के पंखे को नीचे आता देखकर वहाँ स्त्री पुरुषों में मच गई थी। बचाओ! ओफ! ओह, तो ये संकट आया हुआ है इन स्त्रियों पर, इनकी जिनकी चीखें सुनकर मैं यहाँ पहुँची हूँ। अगर इस पंखे को यथास्थान लगाकर नए नए बोल्टों से कस दिया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जबकि उसी समय अंदर, ओह सुदेशना, ये तो हेलीकॉप्टर के पंखे की आवाज़ है, मगर पंखा तो निकल चुका है। पंखे को मैंने यथास्थान लगा दिया है। ओह शक्ति, वंडरफुल। लो सुदेशना, इस महान शक्ति के सामने मुझे सगाई की अंगूठी पहनाकर इस पल को और भी महान बना दो। अंगूठी पहनाओ सुदेशना। हाँ हाँ, वंडरफुल वंडरफुल। उसके बाद मैंने भी सुदेशना को अंगूठी पहनाई। खुश रहो शक्ति, हमारी शादी में जरूर आना, जो हम चांद पर रवानगी से एक दिन पूर्व श्री हरिकोटा में ही करेंगे। और फिर चांद की और रवानगी से एक दिन पूर्व ही ओम मंगलम भगवान विष्णु। जबकि अगले दिन यान उड़ान की पूरी तैयारी पर था। इंतजार था तो बस अजय वर्मा का। और इधर, हेलो, हाँ बस अभी पहुंचता हूँ। उफ, कमबख्त फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे हैं। अजय, अब तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए, रिपोर्टिंग टाइम बीत ना जाए। ओफ, फिर फ़ोन आ गया। अरे भाई, कहा ना कि अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ अभी। अब देखता हूँ कि फ़ोन कैसे करते हैं। चांद पर जाना ही मुसीबत हो गया। आहा, क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है तुमने सुदेशना। अजय, तुम्हें वहाँ फ़ौरन जाना चाहिए। आखिर ये पूरे देश के सम्मान व गौरव का सवाल है। सारे जहाँ की निगाहें तुम्हारे उन कदमों की ओर लगी हुई है जो चांद को छूने वाले हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। अजय, ये क्या कह रहे हो? अगर तुम अब भी न गए तो न सिर्फ मेरा बल्कि भारत के करोड़ों लोगों का सपना चूर चूर हो जाएगा। देश के नाम जो गौरव लिखा जाना है वो एक कलंक बन जाएगा और इसकी जिम्मेदार मैं बनूंगी। भगवान के लिए तुम इसी वक्त जाओ अजय। अब मुझे किसी की परवाह नहीं सुदेशना। अरे मैं भी कितना पागल हूँ जो उस चांद के लिए मरा जा रहा था। मेरा चांद तो मेरे सामने है। नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, एक शर्त पर जा सकता हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो। अरे अब मैं तुम्हारा एक नहीं सुनूंगी। जाओ सुदेशना, दरवाज़ा खोलो। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। अजय, मैं समझ गई कि तुम मेरे प्यार में पागल हो गए हो। तुम मेरे बिना नहीं जाओगे तो इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, और वो हल है मेरा बलिदान। आह, नारी के गले से कराह निकली थी।
शक्ति पलक झपकने से भी पहले वहां आ पहुंची। उफ, ये तूने क्या किया बेवकूफ़ औरत। आह शक्ति, दुल्हन के जोड़ों को अपना कफन बनाने पर क्यों तुल गई तू? अब अपने पति को एक ऐसे कलंक से बचाने के लिए जिसकी स्याही सारे जहां से ऊंचे मेरे महान देश के बच्चे बच्चे के चेहरे को काला कर देती। मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं मजबूर थी। मुझे माफ़ करना शक्ति, और हो सके तो मेरा सिर उन्हें ले जाकर दे देना। दरवाज़ा खोलो सुदेशना, क्या कर रही हो? इतनी देर क्यों लगा रही हो? दरवाज़ा खुला तो तुम? हाँ मैं, नारी शक्ति का प्रतीक हूँ मैं। नारी पर कोई संकट आता है तो मैं चीख सुनकर उसकी मदद को आती हूँ। आज भी तुम्हारी नई नवेली पत्नी की चीख सुनकर आई हूँ। क्या मतलब? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लो ये देखो। नहीं, ये क्या हो गया? सुदेशना का सिर। उफ नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये बलिदान है। प्रेम में पागल होकर अपने फर्ज और कर्तव्य को भूल गए। एक पति के लिए एक पत्नी की कुर्बानी है ये। लो इसे साथ ले जाओ। यही चाहते थे ना तुम? हे भगवान, ये सुदेशना ने क्या किया? मेरे फर्ज की रक्षा के लिए खुद कुर्बान हो गई। नहीं, ये कुर्बानी नहीं, ये खून है। ये खून है शक्ति, और ये खून मैंने किया है। मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं खुद को कानून के हवाले करूँगा। नहीं, तुम ऐसा ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हें सुदेशना की इच्छा को परवान चढ़ाना होगा। तुम्हें फौरन श्री हरिकोटा स्टेशन पहुंचना होगा अजय। मैं अब तो देर हो चुकी है। मुझे रिपोर्ट करने के लिए जो समय दिया गया था उसमें अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैं अब इतनी जल्दी श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर पहुंचकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। कौन कहता है कि तुम वहां नहीं पहुंच सकते? 2 मिनट में तो शक्ति तुम्हें पूरी पृथ्वी के 50 चक्कर लगवा देगी। लो देखो, हम श्री हरिकोटा आ पहुँचे हैं। ओह अजय आ गया। अजय को शक्ति लेकर आई है। अजय, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? हमने तो पुनीत को चंद्रमा पर भेजे जाने के लिए तैयार कर लिया था। पर अब जल्दी मेरे साथ आओ, मैं भी तुम्हारी इस उड़ान को देखूंगी। अजय ठीक समय पर आ गया पुनीत। अब अजय ही जाएगा। जीरो की गिनती के साथ ही यान ने चंद्रमा की ओर उड़ान भरी। सफलता। मगर ये क्या सर, यान में कोई गड़बड़ हो गई लगती है। उसका फ्यूल चैम्बर वक्त से पहले खुलकर अलग हो गया। ऐसा तो होना ही था। मैंने ही ये गड़बड़ कर दी थी जब मैंने अजय को आता देखा था। बल्कि मैंने इंजन के फ्यूल से एनर्जी बनाने वाले डायनमो भी खराब कर दिए हैं। अब यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाते ही फट जाएगा और अजय का किस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दूसरे ही पल शक्ति के जिस्म का सारा आक्रोश जैसे उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। बता, ऐसे आपात व कठिन समय में, जबकि सबके चेहरे मौत के भय से पीले पड़े हुए हैं, तो तू क्यों मुस्कुरा रहा है? बोल। शक्ति की आंख भभूका आंखों से थर्राया पुनीत सब कुछ बताता चला गया। और तब, कमीने गद्दार, बोल तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अजय के कारण 2 बार मुझे हार का सामना करना पड़ा। पहली बार तब जब उसके चंद्रमा पर जाने का ऐलान किया गया, और दूसरी बार तब जब उसने मुझसे सुदेशना को भी छीन लिया। सुदेशना से मैं भी शादी करना चाहता था। यान पूरी गति के साथ पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा रहा था। इस यान की उड़ान को सफल होना ही होगा। ये यान चंद्रमा पर जरूर पहुंचेगा। स्क्वाड्रन लीडर अजय चांद की जमीन पर तिरंगा झंडा जरूर गाड़ेगा। द्रुत वेग के साथ यान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया, और इस प्रकार मेरे कदमों ने चांद की धरती को छुआ। काश इस दृश्य को तुम भी देख सकती सुदेशना। शक्ति ने मुझे खराबी के विषय में भी बता दिया था, जिसे पृथ्वी से मिले इंजीनियरों के निर्देशों के मुताबिक ठीक कर लेना मेरे लिए अब मुश्किल नहीं था। अजय के जेहन से छंटता चला जा रहा था अतीत का धुआं। अब फैसला आपके हाथों में है कि मैं इस मेडल का हकदार हूं या हथकड़ियों का। तुम मेडल के ही हकदार हो अजय, और क्यों हकदार हो इसका जवाब तुम्हें घर पहुंचकर मिल जाएगा। जहाँ सुदेशना। उफ नहीं, मैं ज़रूर कोई सपना देख रहा हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो अजय, बल्कि तुम्हारे सामने मौजूद सुदेशना एक ठोस हकीकत है। शक्ति तुम? पर ये कैसे? मैंने तो सुदेशना का कटा सिर देखा था। ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो मेरी शक्ति का सिर्फ एक चमत्कार था। मैंने सुदेशना के गर्दन के नीचे के हिस्से पर एक आधी कटी हुई प्लेट लगाकर उसको अपने प्रकार की लेयर के नीचे इस प्रकार से ढक लिया था जिससे तुम्हें केवल उसका
उसका सिर दिखाई पड़ा था, बाकी धड़ मेरे तेज प्रकाश के कारण नहीं दिख रहा था। फिर शक्ति के वहाँ से जाते ही तुम महान हो सुदेशना। तुमने न सिर्फ मुझे कलंक से बचा लिया, बल्कि बुलंदी की ऐसी मीनार पर पहुँचा दिया जहाँ कोई विरला ही पहुँच सकता है। मैंने तो एक पत्नी और नारी होने का अपना कर्तव्य निभाया है। समाप्त।